दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कॉइन मार्केट कैप को। ना किसी किस्म का कोई एयर ड्रॉप होगा ना कुछ और सिर्फ हम लोग ये शेयर करेंगे भाई कि मार्केट में अब कौन से नए ट्रेंड्स आ रहे हैं और इन नए ट्रेंड्स का क्या इम्पैक्ट है। हम लोगों की जितना भी हमारा एक पोर्टफोलियो इसको कहते हैं कि भाई जितने टोकन हमने खरीदे हैं तो उस पोर्टफोलियो में इस वक्त जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट है ये हम लोग शेयर करेंगे। तो स्टार्ट हम लोग इस तरह करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कॉइन मार्केट कैप को देख लो। यहाँ से बीटीसी डोमिनेंस थोड़ी सी नीचे गई हुई है, 57.9% है, बट ओवरऑल मार्केट जो है काफ़ी अच्छा बूम कर रही है। बीटीसी जो है इसने ऑलरेडी जो है ब्रेकआउट कर लिया है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर जाने के अच्छे खासे चांसेस हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम लोग मैं एक मिसाल इस तरह आपको दे सकता हूँ कि अगर जिस तरह स्टार्टिंग में जब मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई थी तो एक कंपनी का फ़ोन था, इसका नाम था 3310 के नाम से, ठीक है ना, बहुत मशहूर था पाकिस्तान इंडिया में स्पेशली। तो वो हम लोगों को लगता था कि कुल कायनात वही है, अपना 3310 ही है। बट अब किस तरह के भाई डेली के हिसाब से एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हम लोग वो फ़ोन ले भी रहे हैं, बिल्कुल हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी आम जिंदगी में। उसी तरह बिल्कुल कॉइन मार्केट कैप यानी कि हमारी जो क्रिप्टो करेंसी है इसके अंदर भी ट्रेंड्स जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। जिस तरह मैं एक मिसाल इस तरह आपको दे सकता हूँ। यहाँ से तो आपको तमाम टोकन नज़र आ रहे हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग वाले हैं ना। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ कुछ और टोकन्स को। जिस तरह मिसाल एक के तौर पे यहाँ पे अब मैं एक टोकन आपके सामने ओपन किया हुआ है, बॉम्ब टोकन। अगर आप लोगों को याद हो तो ये एक डिफ्लेशनरी टोकन के तौर पे आया था और डिफ्लेशनरी के तौर पे इन्होंने कहा था कि भाई हम लोग अपनी सप्लाई जो है हर ट्रांजैक्शन के ऊपर कुछ ना कुछ सप्लाई जो है उसको बर्न करते रहेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ज़्यादा होगी। और ये जिस तरह अगर आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में पता है कि जब सप्लाई जो है वो बहुत कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज़ होती है, मगर इसके यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया। यहाँ से आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है। तो अब इसी तरह मतलब ये डिफ्लेशनरी की एक टर्म आई थी और काफ़ी अरसा ये मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने शोर मचाया। कुछ और भी टोकन्स आए जिस तरह ब्लॉक बर्न वगैरह, पायरो, इस तरह के कुछ टोकन्स और भी आए। और उसके अलावा अपना डायनामाइट के नाम से ये टोकन्स वो थे जो कि अपने आप को डिफ्लेशनरी टोकन्स जो हैं वो कहलवाते थे। और बट इन सब में सबसे अच्छा मूव जो है वो बॉम्ब ने लिया था स्टार्टिंग में आके, उसके बाद इसने भी कोई अच्छा मूव नहीं लिया। अब क्या चल रहा है मार्केट में? अब आजकल एक नया ट्रेंड चल चुका है, वो है भाई DeFi का ट्रेंड। यहाँ से आप लोग देख सकते हो भाई कॉइन मार्केट कैप ने और कॉइन गेको ने तो पूरा इसके ऊपर यार ये बना दिया, एक अलहदा हमारे लिए पेज बना दिया DeFi का। ये तमाम टोकन्स हैं DeFi। अब DeFi क्या भला है? DeFi टोकन्स में एक लंबी लिस्ट है और आजकल तो हर चीज़ को, ठीक है, आप एक समझ लो कि आजकल एक दौर चल चुका है कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और DeFi टोकन इनकी प्राइसेस तो बस ऐसे शूट करेंगी बिना देखे समझे, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा ख़रीदने लग पड़ते हैं कि हद से ज़्यादा, बिना सोचे समझे ये कि भाई इसकी तो सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसके पीछे काम क्या है, फिर भी इसको ख़रीदा जाता है और उसकी वजह से इनकी मार्केट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बट ये ट्रेंड भी काफ़ी जल्दी अब ख़त्म होने के करीब है, क्योंकि अब एक नया ट्रेंड आ चुका है मार्केट में, वो है भाई अपना जर्निंग कुछ जो कॉइन्स हैं ये इसका एक ट्रेंड आ चुका है। अपना जर्न फाइनेंस के नाम से एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टोकन चल रहा है। कल के दिन में जब मैं उठा सुबह तो मैंने खुद मतलब एक बहुत बड़ी रिकमेंडेशन आई हुई थी bitcoin.com की जानिब से, और साथ ही साथ कोई 2-3 बड़े आर्टिकल्स मतलब जो लिखते हैं ये जो ब्लॉगर्स वगैरह हैं उनकी जानिब से बहुत ज़्यादा इसके बारे में ना रिकमेंडेशन आई हुई थी YFI के हवाले से कि भाई इसने 30,000 का जो अपना मेन था उसको क्रॉस कर चुका है और उससे ऊपर जा रहा है। तो ये आजकल एक अच्छा ट्रेंड जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। इसमें देखो सप्लाई ना होने के बराबर होती है। यहाँ से आप लोग खुद देख लो 30,000 सप्लाई है। इसमें कुछ और टोकन्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, अपना YF के नाम से। यहाँ से आप लोग देख लो ये YF2 के नाम से एक टोकन चल रहा है, YFL, YFV, YFIE, उसके अलावा YFFI, ठीक है। इन टोकन्स की सप्लाई ना होने के बराबर है। मैं आपको मिसाल इस तरह दे सकता हूँ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं DeFi, अपना YF2 से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखा सकूं, क्योंकि आज का मेरा वीडियो का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई हम लोग कुछ डिस्कशंस करें। यहाँ से आप लोग देख सकते हो DeFi मनी, अपना DeFi.money और YF2 के नाम से, तो इसकी प्राइस इस वक्त चल रही $4,232। यार मतलब समझ से बाहर है कि कौन लोग इनको इतना खरीद रहे हैं कि इतनी ज़्यादा इनकी प्राइस ऊपर चढ़ रही है। बट द बेसिक थिंग इज दिस कि भाई सप्लाई ना होने के बराबर है और सप्लाई ना होने की वजह से इनकी प्राइस एकदम से बूस्ट हो जाती है। तो भाई ये भी अच्छा ट्रेंड चल रहा है। मगर अब
जो एक पुराना तरीका कार था कि हम लोग सिंपल क्रिप्टो करेंसी में क्या करते थे कि भाई कुछ ना कुछ टोकन्स को होल्ड कर लिया, बाय कर लिया, उनको अपने पर्सनल इथीरियम वॉलेट्स में फेंक लिया, या दूसरा काम उनका ये किया कि भाई एक्सचेंजेस पे उनको रहने दिया, जो बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं। मगर अब वो तरीका कार जो है, अगर आपने सिर्फ होल्डिंग है, मतलब मिसाल के तौर पे कि भाई मैंने आज खरीद लिए, अगस्त का आज आखिरी दिन है, आज मैंने खरीद लिया, उसके बाद मैं कुछ 4 महीने होल्ड करके रखूंगा, चलो कुछ ना कुछ मुझे मुनाफा होगा। आजकल ऐसा नहीं हो रहा। उसकी रीजन, द थिंग इज दिस, के पूरा ट्रेंड ही बदल चुका है। ट्रेंड किस तरह बदल चुका है कि इस वक्त नई से नई टेक्नोलॉजी और फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैं मिसाल देता हूं, मैंने कल या परसों एक बहुत अच्छी तरीके स्टडी की एक प्रोजेक्ट को, मैं आपको बल्कि शो भी कराता हूं ताकि आप लोगों को भी मजा आए ये सारा कुछ जानने में। ये था ये अपना YMPL के नाम से। ये YMPL क्या बला है कि भाई, ये मैं आपको इसकी एक सिंपल मिसाल इस तरह दे सकता हूँ कि ये YMPL, मैंने एक टोकन ओपन किया आपके सामने, ये इसकी टोटल सप्लाई वगैरह आपके सामने आ गई, ठीक है जी, कोई 1 मिलियन के करीब करीब है। अब यहाँ से इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी देख लो आप क्या है। बट द थिंग इज दिस, कि इन्होंने एक आइडिया नया जो है वो इंट्रोड्यूस कराया कि भाई रंपल क्या होगा, कि मतलब रंपल से मुराद है कि रैंप हो जाएगी, कि कुछ दिनों के बाद सप्लाई जो है वो या तो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होने के बाद उस हिसाब से प्राइस जो है वो डेफिनेटली एक फ्लक्चुएट आपको नजर आएगा। ये हर महीने में एक दफा होगा और उसकी वजह से इस टोकन की प्राइस ऊपर जाती जाएगी। ये एक नया आइडिया इंट्रोड्यूस हो गया। जिस तरह मैं आपको सिंपल समझा सकता हूँ कि सबसे पहले आया डिफ्लेशनरी, मतलब नहीं, सबसे पहले आया कुछ अपनी जो सिंपल क्रिप्टो करेंसीज, कॉइन्स और टोकन्स थे, उसके बाद आ गया भाई हमारे पास अपना डिफ्लेशनरी, उसके बाद आ गया हमारे पास डीफाई, ये जिस तरह मैंने आपके सामने ओपन की एक पूरी लिस्ट, ठीक है, यहाँ से आप देख लो। उसके बाद अब क्या आ गया डीफाई के फौरन बाद, कि ये अपना रंपल मींस कि भाई फॉर एग्जांपल सप्लाई है किसी भी टोकन की, मैं इस तरह आपको समझा सकता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पे किसी टोकन की सप्लाई जो है वो है 1 करोड़, मिसाल के तौर पे, वो 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद कुछ ना कुछ उसमें फ्लक्चुएशन होगी उसकी सारी सप्लाई में, और उसके बाद उसकी प्राइस डिसाइड की जाएगी। ये भी एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड चल रहा है इस वक्त मार्केट में, बहुत ज्यादा इस वक्त बूस्ट कर रहा है। काफी ज्यादा नए टोकन्स मेरी अपनी नजर से गुजरे हैं जो कि सेम यही चीज क्या कहते हैं आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अब हम आते हैं मुद्दे पे, मगर उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल अर्न विद फ्रीडम को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि नए एयर ड्रॉप्स के बारे में भी पता चले, और उसके अलावा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कुछ अच्छी मालूमात भी आप लोगों को मिलती रहे, जिससे आप लोगों को समझ आती रहे कि मार्केट में इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और हम लोग मार्केट में किस तरह सक्सेसफुल हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ से हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करो, दूसरा हमारे ये जितने भी सोशल मीडिया हैं इन पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही तो लाजमी आप लोग वहाँ से आके हमसे पूछ सकते हो। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि भाई अब क्या ट्रेंड चल रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा ये है भाई आपका कि अब वो दौर ख़त्म हो गया कि भाई मैंने अपना मिसाल के तौर पर ट्रॉन ख़रीदा है 0.02 का, अब 0.10 का इसका इंतज़ार करूँ। अब मार्केट में क्या है कि डेली के हिसाब से, जिस तरह आप ये समझ लो कि डेली वेजेस पे जिस तरह लोग काम करते हैं और उनको पैसे मिल जाते हैं, तो मार्केट जो है इस वक्त कॉइन मार्केट कैप यानी कि CMC, वहाँ पे भी सेम यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है कि आप लोग अगर मिसाल के तौर पे, जिस तरह मैंने आप लोगों को अभी एक चीज़ दिखाई, ये मैं आपको दिखाता हूँ YF2, ये जिस तरह ये अपना जर्निंग जो कॉइन्स हैं इस वक्त ये चल रहे हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हो मिसाल के तौर पर। चलो मैं इसको ओपन करता हूँ, ये है YFFI, तो ये देख लो भाई इसकी प्राइस है वो $100 चल रही है, और फिर वही बात कि भाई सप्लाई इनकी ना होने के बराबर है। 20,000, 30,000, 50,000, मतलब मैक्सिमम जो मैंने देखी है ना 72,000, पता नहीं इस तरह कुछ है, यानी कि 72,000 के करीब करीब। अब ट्रेंड्स किस तरह बदल रहे हैं कि दोस्तों, अब लोगों का ध्यान यानी कि मेन मार्केट का ध्यान 2 चीज़ों की तरफ है। एक सबसे पहला डीफाई की तरफ, दूसरा उनका ध्यान है ये जो अपना YF के मतलब टाइप के जो कॉइन्स हैं, अपना यर्निंग कॉइन्स हैं, इनकी जानिब। और तीसरा ट्रेंड जिस पे लोग ज्यादा पैसे लगा रहे हैं वो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का। अब अगर आप लोग देखोगे कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं वो इस वक्त बहुत बूम पे जा रही हैं, ठीक है, लोग ठीक है सेंट्रलाइज्ड को पसंद कर रहे हैं, बट इस वक्त इसकी मिसाल बिल्कुल सिंपल इस तरह है कि भाई ये जो डीफाई टोकन्स है ना, इनको बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तमाम एक्सचेंजेस जो हैं इनको बिल्कुल बगैर पैसे लिए भी अपने पास लिस्ट कर रही हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा कस्टमर कहीं भागे मत और हमारा कस्टमर हमारे पास ही रह जाए। तो इस वक्त ट्रेंड्स इस तरह बदल रहे हैं। अब इस ट्रेंड में हम लोगों ने किस तरह ऐड अप होना है वो मैं आपको तरीकाकार समझाता हूँ। एक तो सबसे पहले ये जो पहले कॉइन्स हैं इनके अंदर ठीक है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करो,
बट नॉट एज मच से मुराद क्या है कि भाई कुछ ना कुछ पैसे जो हैं अपने पास डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के लिए रखो। दूसरा काम, पहला काम तो आप लोगों ने ये करना है, दूसरा काम अब आपने क्या करना है, मैं आप लोगों के साथ अब यहाँ कुछ ना कुछ डेली के हिसाब से नए वो टोकन्स को शेयर कर लिया करूंगा जिनकी प्राइस बहुत कम है, $1 के अंदर अंदर जिनकी प्राइस होगी, उनको थोड़ा थोड़ा, मैं नहीं कहता कुछ 100 200 डॉलर से बाय करो, पर कुछ ना कुछ थोड़ा बाय करो ताकि आप नए ट्रेंड्स के अंदर जो है वो इवॉल्व होते जाओ। अगर आप लोग नए ट्रेंड्स में नहीं आओगे क्रिप्टो मार्केट के, तो ये भूल जाओ कि भाई आज एक टोकन खरीदा है, साल बाद उसकी प्राइस इतनी हो जाएगी, मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला फ्रैंकली स्पीकिंग। अब क्योंकि नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, मतलब इसकी मिसालें मैं आपको इस तरह फिर एक मिसाल देता हूं कि भाई एक पुरानी गाड़ी होती थी, मतलब चलो 86 करोला लगा लेते हैं, हम उसी में खुश थे यार, वाह 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 क्या बात है यार, एसी भी चलता है यार इसका तो, ठीक है। बट अब ये है कि भाई डेली के हिसाब से ABS ब्रेक्स भी आ चुकी हैं, अब उसके अलावा एयर बैग्स भी आ चुके हैं गाड़ियों में। अब हम उसी तरह नए ट्रेंड्स को लोग फॉलो करते हैं। तो उसी तरह बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई आजकल लोग नए ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं मार्केट में, और जो मेन वेल्स हैं, देखो जौन से टोकन के पीछे वेल्स लगेंगी ना, डेफिनेटली वो टोकन जो ऊपर चढ़ जाएगा एकदम से प्राइस में। तो इस वक्त वजह ये है कि भाई जो वेल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस को, उसके अलावा डीफाई टोकन्स को, अपना यर्निंग टोकन्स को, और इवन के मैं आपको इतना समझा रहा हूं कि डिफ्लेशनरी का आपने नाम ही नहीं सुना होगा, बहुत कम, ना होने के बराबर नाम आपको नजर आएगा कि डिफ्लेशनरी टोकन कोई आ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशनरी की तरफ से लोगों का दिल उठ चुका है। उसकी रीजन क्या है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये दे सकता हूँ। देखो बॉम्ब टोकन था ना, ये स्टार्टिंग कॉइन था जो कि डिफ्लेशनरी को जिसने इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद इसने कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मिसाल के तौर पे ये परफॉर्म करता ना कुछ इस तरह का कि जी कोई $200 $300 पे निकल जाता, उसके बाद एक लंबी लिस्ट बन जानी थी अपना डिफ्लेशनरी टोकन्स की, बट इसने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी, आप कह सकते हो कि इंट्रोडक्टरी टोकन था डिफ्लेशनरी का। तो एक आइडिया नया आया था कि भाई हाँ भाई ये हम लोग ये भी कर सकते हैं कि थोड़ी सप्लाई के बाद हम लोग उस टोकन को इंट्रोड्यूस करवाएं, उसके बाद डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर जाएगी, जबकि उसकी सप्लाई ना होने के बराबर है। तो उसी तरह अब कुछ टोकन ऐसे हैं, जिस तरह मैं आपको यहां से दिखा सकता हूं कि भाई यहां पे आप लोग देख लो, डीफाई में टोकन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसकी वजह से लोगों का इस वक्त जो ध्यान है वो डीफाई की जानिब बहुत ज्यादा है डिफ्लेशनरी की जगह। उसी तरह अब डीफाई से ध्यान थोड़ा सा और हटके ये जो आपको यर्निंग टोकन, इनकी बकायदा एक लिस्ट आएगी बहुत ही जल्द आपको CMC और कॉइन गेको पे मिलेगी, जहां पे आप लोग इसको चेक कर सकोगे कि भाई यर्निंग टोकन्स कौन कौन से हैं। तो इनकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है, तो इस लिहाज से अपना पोर्टफोलियो थोड़ा बेहतर करो, वरना आप लोगों को मसला ही पड़ेगा कि भाई मार्केट तो ऊपर जाएगी बट आप लोगों को कोई खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो प्लीज काइंडली इसको चेक किया करो, अपने नए पोर्टफोलियोज जो हैं उसके अंदर कुछ इन टोकन्स को ऐड करो ताकि कुछ ना कुछ आप लोग मुनाफा कमा सको। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार देना, और माजरत के आज कोई एयर ड्रॉप नहीं लेकर आया क्योंकि मेरा दिमाग ये कहता था कि भाई अब मेरा काम बनता है आप लोगों को नए ट्रेंड्स को समझाना, ताकि आप लोगों को समझ आए कि आप लोगों ने किस तरह मार्केट में परफॉर्म करना है। और बहुत ही जल्द कल कोशिश करूंगा कोई अच्छे एयर ड्रॉप्स ला के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। बहुत शुक्रिया।